खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है गोविंदा से जुड़ी, एक्टर गोविंदा से जुड़ी। गोविंदा का तलाक होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस है। गोविंदा बड़े एक्टर हैं, उनके बहुत से फैंस और समर्थक हैं, उनके बारे में जानने में रुचि रखते हैं। गोविंदा की पिछले दिनों एक तस्वीर आई एक कलाकार के साथ, उसको लेकर बहुत सी कहानियां बनाई जाने लगी सोशल मीडिया पर। गोविंदा ने इस पर पलट कर जवाब दिया, अपने विरोधियों को भी चुप कराया। गोविंदा की यह तस्वीर एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ थी। दूसरी तरफ गोविंदा की पत्नी सुनीता आज फैमिली कोर्ट पहुंची थी। दोनों का तलाक का केस चल रहा था। गोविंदा की पत्नी सुनीता और उनके सुपुत्र कोर्ट पहुंचे। बर्थडे मनाने आने को। अब देखिए आखिर क्या हुआ सुनीता और गोविंदा के बीच, और सुनीता क्यों गई थी कोर्ट। गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में लंबे वक्त से टकराव है। पिछले कुछ महीनों में दोनों में तलाक की खबरें आ रही थी, लेकिन तब और बढ़ गई जब सुनीता अचानक कोर्ट पहुंच गई। आज सुनीता आहूजा बेटे के साथ मुंबई की फैमिली कोर्ट पहुंची। वहां से निकलते वक्त सुनीता और बेटा दोनों परेशान दिखे। जब उनसे पूछा गया कि कोर्ट क्यों आई थी, तो बोली बर्थडे मनाने आई थी। सीधा जवाब नहीं मिलने के बाद तलाक की अटकलें बढ़ गई। सोशल मीडिया पर गोविंदा सुनीता के अलग होने की चर्चा बढ़ गई, क्योंकि पिछले दिनों में दोनों ने एक दूसरे पर बहुत से तीखे बयान दिए। सुनीता ने गोविंदा के एक एक्ट्रेस के साथ घूमने पर सवाल उठाए। कहा था बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहा है, शर्म आनी चाहिए। जबकि गोविंदा ने जवाब में लिमिट में रहने की बात कही थी। दरअसल गोविंदा अपनी को स्टार कोमल रानी के साथ दिखे थे, क्योंकि वो फिल्म रूपा में कोमल रानी संग काम कर रहे हैं। लेकिन इसी से उनकी पत्नी भड़की और कुछ दिन बाद कोर्ट में दिखी। हालांकि तलाक के दावों पर गोविंदा के मैनेजर ने बड़ा दावा किया। शशि सिन्हा के मुताबिक गोविंदा सुनीता का तलाक नहीं हो रहा है। गोविंदा के मैनेजर ने कहा तलाक का केस वापस ले लिया गया है। सुनीता की शादी गोविंदा के साथ 39 साल पहले 1987 में हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी टीना और बेटा यशवर्धन सिंह। अब सुनिए जरा सुनीता क्या कह रही हैं और गोविंदा ने क्या कहा था। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको, वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो, तुम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। सुनीता जी आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं, और ईश्वर से आप बनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी दे विल फॉलो इट। कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। डोंट डू दिस। सुनीता जी ने जो केस फाइल किया था गोविंदा जी के खिलाफ डाइवोर्स का, उन्होंने आज विड्रॉल कर लिया, और ये पूरे परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बड़ी एक अच्छी पहल है, और ये परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हम सब लोगों के लिए भी, तो वो सब मेरे परिवार की तरह हैं, और भगवान करे ऐसे ही अच्छा रहे। तो रहिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक बड़ी खबर बताते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जब से सीएम विजय बने हैं तब से चारों तरफ उनकी चर्चाएं हो रही। उन्होंने खजाना खोल दिया है लोगों के लिए। देखिए खजाना खोलकर क्या क्या लोगों के लिए लुटा रहे हैं विजय, जिसकी वजह से चर्चा में। तो आपको बताऊं, बीमा 5 से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है विजय ने आम लोगों के लिए। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अब तक इलाज की सीमा सालाना 5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर विजय सरकार ने 25 लाख रुपए करने जा रहे हैं। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद बढ़ेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा है। सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी अतिरिक्त मेडिकल और सर्जिकल सेवाओं को योजना में शामिल करने की घोषणा की। इसके अलावा दूध खरीद मूल्य बढ़ा दिया है, यानी तमिलनाडु में दूध उत्पादन करने वालों को सौगात दी है, क्योंकि सरकार ने दूध खरीदी में प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ा दिया है। अब तक 38 रुपए लीटर सरकार दूध ले रही थी, अब 41 रुपए प्रति लीटर लेगी। इससे करीब 3,16,000 दूध उत्पादकों को फायदा होगा। दूध उत्पादकों को सरकारी प्रोत्साहन भी 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। खरीद मूल्य बढ़ाने से सरकार को सालाना 360 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विधायकों को गाड़ी मिलेगी। तमिलनाडु के सभी विधायकों को अब सरकारी कार मिलने वाली है। सीएम के ऐलान के बाद 234 विधायकों को कार मिलने वाली है। साथ ही ड्राइवर, फ्यूल और रखरखाव के लिए भी खर्च मिलेगा। इसके लिए विधायकों को हर महीने 75,000 रुपए भत्ता मिलेगा। विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए सीएम विजय ने कहा, विधायकों को जन समस्याएं सुनने चुनाव क्षेत्र में जाना होता है, इससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक दिलचस्प खबर जिसे पूरे देश को देखने की जरूरत है। खबर यह है कि सेवा नहीं
तो फिर संपत्ति से बेदखली होगी। पिछले दिनों कुछ तस्वीरें आई जिसने बहुत विचलित किया और मां बाप और बच्चों के रिश्ते को तार तार किया। एक तस्वीर यह देखिए आई थी पिछले दिनों, पिता की लाश से ही बेटा अंगूठा लगवा रहा था क्योंकि संपत्ति चाहिए थी। उसी तरह एक और तस्वीर आई, वो तस्वीर में दिखा कि अंतिम संस्कार हो रहा था और बेटियां वीडियो कॉल के जरिए ही मुखाग्नि दे रही थी और अंतिम संस्कार करवा रही थी। या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी, मुझे वीडियो भी भेज ठीक है। अब देखिए कोर्ट से एक बड़ा ऑर्डर आया है इस मामले में कि बच्चों को मां बाप अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, यह अधिकार दिया है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति से बेदखली पर बड़ा फैसला सुनाया। माता पिता बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बढ़ती उम्र का मतलब अपमान असुरक्षा नहीं है। बुजुर्ग माता पिता को सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार है। अगर बेटे या बहू का घर में रहना बुजुर्ग के भरण पोषण में बाधा बन रहा है तो माता पिता अपने बच्चों को घर से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस मामले में मामला लखनऊ के रविकांत गुप्ता से जुड़ा है। उन्होंने बेटे को मकान से बेदखल करने का आवेदन दिया था। 2022 में जिला मजिस्ट्रेट के सामने यह आवेदन दिया गया। यह मकान पिता की खुद की खरीदी हुई संपत्ति थी। बुजुर्ग मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एसडीएम कोर्ट ने बेटे को मकान से निकालने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने भी बेटे बहू को मकान खाली करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के पक्ष में फैसला सुनाया और माता पिता को अधिकार दिया कि वो बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं अगर चाहें। अब आपको बताऊं बड़ी चीज ये कि कानून नियम क्या कहते हैं इस मामले में कि वरिष्ठ नागरिक बेसहारा नहीं है, उनके पास भी पूरे अधिकार हैं। कानून ये कहता है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास कानून है। इसमें यह कहता है, इसे मूव कीजिए आगे, 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और सुरक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था की गई। उनकी भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधिकार मिले। 2007 के कानून की धारा 7 के तहत मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनाए गए। धारा 8 के तहत उन्हें कुछ मामलों में सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हासिल हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है और इसका मकसद वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। किसी वरिष्ठ नागरिक को कहीं भी बेसहारा छोड़ देना एक अपराध है। यदि कोई संतान संपत्ति लेकर भी माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द या शून्य माना जा सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। एक्ट तो है 2007 से, मगर इसमें से क्लैरिफिकेशन वगैरह देखे, ये पेरेंट हो जो बेटा बेटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने वाला वालों को बहुत सजा है ये जजमेंट। ये जजमेंट ने पूरा हमारा ये पूरा नागरिक समाज में वो बहुत बड़ा मैसेज हो गया। और इस वक्त जो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं, लखनऊ के इस गोलीकांड में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 2 लोगों की मौत हुई है। आरोपी ने अपनी पत्नी पर गोली चलाई। बैंक में काम करती है, बैंक के बाहर बुलाकर उस पर गोली चलाई गई। बहन की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। आरोपी ने गोली चलाई अपनी पत्नी पर, फिर घर गया, वहां पर अपनी बहन पर गोली चलाई और खुद को भी गोली से मारा। पति और पत्नी की हालांकि मौत हो चुकी है, बहन की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी वारदात। अब हम कंफर्म कर सकते हैं, इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि तीनों की मौत हो चुकी। तो लखनऊ गोलीकांड पर ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट। आरोपी ने अपनी पत्नी पर पहले गोली चलाई, घर गया, अपनी बहन पर उसने गोली मारी है और खुद को भी गोली मारकर अपनी जान ले ली। और अब खबर आ रही है कि तीनों की मौत हो चुकी है। अजय हमारे साथ बने हुए। अजय, आरोपी ने खुद को भी गोली मारा लेकिन उससे पहले अपनी पत्नी, अपनी बहन पर भी गोली चलाई और अब खबर आ रही है कि तीनों की मौत हो चुकी है इसमें।
निश्चित ही हमारे जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि तीनों जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। घरेलू कलह का मामला पुलिस की तरफ से प्राथमिक तौर पर जो इस पूरे मामले में जानकारी निकल कर आ रही है, घरेलू कलह का मामला मालूम दे रहा है। और पुलिस अब इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी ये 3 ऐसी हत्याएं हुई हैं शहर में, 2 हत्या और 1 आत्महत्या की जो स्थिति घटी है, तो पुलिस की प्राथमिकता अभी जो बॉडीज हैं उनके मैनेजमेंट की है, उनको जो मर्चुरी लेकर जाकर आगे की घटनाक्रम और पंचनामे को लेकर पुलिस का पूरा फोकस है। और महत्वपूर्ण ये कि क्यों ये घटना घटी, इस पूरे मामले में घरेलू कलह के क्या पहलू थे, कैसे पूरा ये मोमेंटम बिगड़ता चला गया, परिजनों में क्या कुछ बात हुई और उस मौके पर क्या बात हुई। सीसीटीवी उस क्षेत्र के अलग अलग जो पुलिसकर्मी हैं अलग अलग जगहों पर, न केवल बैंक बल्कि आसपास की इमारतों में भी जो सीसीटीवी लगे थे उन्हें खंगालने का काम इस समय कर रही है पुलिस की टीम। जी, हम अपनी तस्वीरों में बता सकते हैं कि वो 2 जगह जहां पर उसने खुद को गोली मारी, लेकिन उससे पहले अपनी पत्नी पर उसने गोली चलाई। जैसे कि आप बता रहे हैं वो बैंक में काम करती थी, बैंक से उसे बाहर बुलाया और फिर गोली चलाई है। चश्मदीदों से आप जब वहां पहुंचेंगे तो जरूर बात करेंगे, लेकिन शुरुआती जानकारी क्या है, दोनों के बीच में टेंशन था, दोनों अलग रह रहे थे और इसको लेकर विवाद बना हुआ था। और पुलिस की जो शुरुआती बाइट आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि दोनों में विवाद था और अब उस सिलसिले में अब जांच और तेजी से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की जा रही है कि कुछ घरेलू कलह का विषय था और महत्वपूर्ण इससे ही जुड़ा पूरा घटनाक्रम था। और इसी कड़ी में बैंक में भी जो कर्मचारी हैं, जो देखिए इस पूरे मामले में अब तक एक ही दफा पुलिस के जो अधिकारी क्षेत्र के हैं उनसे बात हो पाई, उन्होंने यही बात बताई कि घरेलू कलह से जुड़ा मामला है। और इस मामले में बैंक कर्मी, जो सहयोगी बैंक कर्मी, उनसे भी अभी हम बात करेंगे, समझेंगे कि क्या महिला की तरफ से कोई बात बताई गई थी कि कोई विवाद हो, किस मुद्दे को लेकर इन दोनों के बीच मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी। ये पुलिस एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश अभी करेगी। लड़के साइड के जो परिजन हैं उनसे भी संवाद करने का पुलिस का जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन में पार्ट रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण इस समय पंचनामे की तैयारी में पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगी हुई है। अफ्रीका की जाम्बिया की खबर का रुख कर लेते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के पश्चिमी हिस्से में सोने की खदान ढहने से मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। मृतकों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मलबा किस तरह से तेज रफ्तार से नीचे आ रहा है और लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। मलबे में कई लोगों के लापता होने की खबर है। वीडियो आपके सामने रखते हैं। 100 से ज्यादा हो गई है मृतकों की तादाद। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो आपके सामने रखते हैं, देखिए। सोने की खदान है सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया की, जहां पर अचानक से तेजी से मलबा नीचे की तरफ आया और लोगों को अपनी चपेट में लेता गया। ये देखिए, ये खदान ढही और बहुत तेजी से नीचे की तरफ ये मलबा आया और नीचे खड़े लोगों को अपनी चपेट में लेता चला गया। मृतकों की संख्या अब 100 हो गई। ये देखिए, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये खदान है 2-3 अलग अलग हिस्सों में धसी, 2-3 बार ये धसी है, जिसकी वजह से आप देखिए पहले एक हिस्सा दहा। मजदूर जो किनारे खड़े हुए थे वो भागे लेकिन उसकी चपेट में आ गए। इसके कुछ देर बाद फिर से ये खदान का एक और हिस्सा ही ऊपर से ढहना शुरू हुआ और ज़्यादा मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं जाम्बिया की, जहां पर एक सोने की खदान ढह गई है। खदान ढहने से मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक मरने वालों की तादाद 100 पहुंच चुकी है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, लाइव तस्वीरें घटना की सामने आई हैं। सैकड़ों मजदूर इस खदान में मौजूद थे। पहले एक हिस्सा ढहा, उसके बाद मजदूर अलर्ट हुए, लेकिन अचानक से ही फिर एक बड़ा हिस्सा इस खदान का भरभरा कर नीचे की तरफ उसका मलबा आया, जिसमें कई मजदूर दब गए। थोड़ी देर बाद फिर इसी खदान का हिस्सा और ढहा, जिसमें और ज़्यादा मजदूर इसके नीचे दब गए।